हार्ड। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना, नहीं सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना, जिसमें नाउन क्लास पढ़ चुके, एडजेक्टिव क्लास चल रहा है। एडजेक्टिव क्लास के लिए ऊपर पहचान लिखा है, आप सबको याद हो गया होगा। दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता है। जो वाक्य विशेषता बताएगा उसी को हम एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे। कैसे बनाएंगे यह आपको सिखाएगा ना। हु, हुम, ना, सॉरी, एडजेक्टिव क्लास का हिंदी रूपांतर करने पर बीच में जो हिंदी का कंजंक्शन आता है वह ज से शुरू होता है। जो, जिसको, जिसने, जहां, जब, जैसे याद है। एडजेक्टिव क्लास ना, आज चौथा दिन है सर, तो समझो टाइम लगता है, लेकिन पक्का हो रहा है कि चीज नहीं हो रहा है ना, पक्का बताया बेटा। हु, हुम, हुज किसके लिए? मानव जात के लिए। हु जो है यह सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, हुज पश्चिम केस। फिर कहा गया व्हिच, व्हिच बड़ी वेदांत जात चीज अथवा जानवर के इस्तेमाल होता है। आई बात सुना? तो व्हिच के दो तीन रूप है, व्हिच, व्हिच, ऑफ व्हिच, नॉट दैट जो है यह छोटी वेदांत जा चुकी है। तो हु, हुम, हुज में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई अरे यार समझाया, खड़ी लाइन बड़ी लाइन काट दो, बन जाएगा। बड़ी वेदांत जाट चीज अथवा जानवर कैसे समझोगे यह पिछले एपिसोड में अच्छे ढंग से अपने आपको होता है। दैट जो है छोटी वेदांत जाट चीज, हमने समझाया बेटा कि आकार प्रकार से छोटी बड़ी नहीं आकलन करना है, हर एंगल से देखना है कि छोटी चीज है कि बड़ी चीज है। सब समझाया? कंसेप्ट सारे क्लियर हुए कि नहीं? ठीक है। और ये भी होशियारी बताइए बेटा कि किताब में लिखा है कि कहीं कहीं पर जानवरों के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग करते हैं। तो कहां करते हैं गुरुजी ये तो बताओ। गुरु ने कहा कहीं कहीं पर, ये नहीं है बेटा। उसको हमने समझाया कि जहां पर कोई भी वस्तु, जानवर ही नहीं, कोई भी वस्तु अगर पर्सनिफाइड हो गई है, पर्सनिफाइड माने मानवीकरण, मानवीकृत हो गई है, तो जब मानवीकृत हो गई है तो मानव जात गई बेटा। किसी चीज को आपने क्या मान लिया? मानव मान लिया, तो उसमें मानव जात गई। आई बात सुना? तो दैट तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे हो, यहां तक हमने जितनी बात बताई रटा के समझे ना, सारी बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, नहीं अच्छा बताओ बेटा, सब समझ में आ रहा है ना? तो गुरुदक्षा चाहिए कि नहीं? गुरुदक्षा क्या है? इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाना। जैसे घंटी बजाओगे वैसे आपका मोबाइल टोटो करने लगेगा। यानी घंटी अगर बजाए रहोगे तो यहां जैसे हम शुरू करेंगे वैसे खट से आपके मोबाइल में आ जाएगा। फायदा समझ लो ना? यानी कि आपकी कोई कक्षा मिस नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अरे एक मोबाइल है यार, दोस्त यार हैं, उनको भी दिखा दो कि गुरु देखो पढ़ा रहा है, ले पढ़ा रहा है, ऑनलाइन है। हमारी बात सुना ना? तो आप जो है जितना इसका प्रचार प्रसार कर सकें अपने कॉलेज, अगर बढ़िया चौकस समझ में आ रहा है। देखो हम देहाती आदमी हैं गांव के, अब चौकस चौकस शब्द समझते हो नहीं? है बनारस में बोला जाता है यार। तो चौकस अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने साथी को, दोस्त यार को जितना बता सको कि जरूर समझ में आएगा। पठकवा पढ़ाता है तो गदहा को समझ में आता है, और तुम तो मनई बच्चा हो यार,
गर्त कहते हैं तुमको आएगा। अब भाई गदहा के नीचे हो तब तो सारी बढ़ो तब, लेकिन गदहा तक हो गए तो हम घोड़ा बना लेते हैं। यह पाठक की कला है। लेकिन हाँ, आपको रेगुलर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, और 2 मिनट के लिए आपका दिमाग मांगा था कंसंट्रेशन। 2 मिनट केवल, कोई भी कॉन्सेप्ट बताते हैं 2 मिनट ज्यादा नहीं लगता, बाकी हम अभ्यास करते हैं ना बेटा। आइए बेटा, यहां दैट तक हम लोग पढ़ चुके बेटा। अब नीचे देखो क्या लिखा बेटा, प्लेस के आगे हेयर। इधर समझो, अब कंसंट्रेशन। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में प्लेस, PLACE, या प्लेस का नाम, प्लेस होगा या प्लेस का नाम होगा जहां पे है उसी के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाना। जगह बना लोगे ना, बना लिया, उसके ऊपर लिख देना क्या? वेयर। और वेयर के ठीक बाद दूसरा वाला वाक्य लिख देना, वाक्य बन जाएगा। फिर से कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में प्लेस शब्द मिलेगा या प्लेस का नाम मिलेगा। जहां मिल जाए, जहां कहीं मिल जाए, उसके तुरंत बाद ऐसे जगह बनाना। बना लिया। बनाने के बाद दूसरा वाला वाक्य बनाने के बाद ऊपर लिख देना क्या? वेयर। और वेयर के ठीक बाद दूसरा वाला वाक्य लिख देना, सेंटेंस पढ़ना बन जाएगा। एक समझाते हैं, ऐसे कहा, The place was very attractive. The place was very attractive. She lived last month. वह पिछले महीने रहती थी। The place was very attractive. दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन विशेषता उठा। सी लिव्ड लास्ट मंथ, यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है? प्लेस की। वहीं तो रहती थी। अरे यार सर, तो पहचान समझ गए ना। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में प्लेस मिला, जहां पर प्लेस मिला उसके तुरंत बाद इसे जगह बनाना। बना लिया। बनाने के बाद यही जगह बना के यहां लिख देना वेयर लिख दिया। वेयर के ठीक बाद यहां पर यह दूसरा वाला वाक्य दो, यहां सी लिव्ड ना बेटा लास्ट मंथ। अब इसको काट दो, यहां से पूरा वाक्य बन गया बेटा। द प्लेस वेयर सी लिव्ड लास्ट मंथ वाज वेरी अट्रैक्टिव। नहीं आया क्या? पक्का आ गया? क्या बना बेटा? द प्लेस वेयर she lived last month was very attractive. वह स्थान जहां वह पिछले महीने रहती थी बहुत ही आकर्षक था। इसलिए क्या होगा? I went to the place. I went to the place. मैं उस स्थान पर गया। दूसरा, I was born, मैं पैदा हुआ। इन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता है। किसकी विशेषता होता? प्लेस की। अरे यहीं पैदा हुए थे, तो यह वाक्य इस नाउन की क्या है? विशेषता है। तो जहां पर प्लेस मिला उसके तुरंत बाद इसे जगह बनाओ। ऊपर लिख दो क्या? वेयर लिख दिया। और वेयर के ठीक बाद यह दूसरा वाला वाक्य दो, आई वॉज बॉर्न। पढ़ो बेटा, अब इस वाक्य को काट दो। पढ़ो गया, आई वेंट टू द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। मैं उस स्थान पर गया जहां मैं पैदा हुआ था। मिटा दें? नोट कर लिया कि नहीं? अरे यार, नोट कर लिया? गुड। इसे कहा जाए, they went to आगरा। वे आगरा गए। they went to आगरा। दूसरा, they visited the ताज। उन्होंने ताज देखा।
इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य में प्लेस है कि प्लेस का नाम है? प्लेस का नाम है। यह पूरा वाक्य ताज कहां देखा? आगरा में। तो यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है? आगरा की। तो प्लेस मिला, प्लेस के तुरंत बाद ऐसे जगह बना करके क्या लगाओगे? वेयर। और दूसरा वाला वाक्य उसी का लगा दो, लगा दिया, बड़ा बन गया। दे वेंट टू आगरा वेयर दे विजिटेड द ताज। वह आगरा गए जहां पर उन्होंने ताज देखा। कोई कठिन हो बता बेटा? आ गया समझ? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। मिटा रहे हैं फिर। अब यहां आइए, रीजन के आगे क्या लगाओगे भाई? क्या लगाओगे? वाई। दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में रीजन शब्द मिलेगा। रीजन मिलेगा, उस रीजन के तुरंत बाद क्या बनाना? जगह बनाना। बना लिया? उस जगह बना लिया, लगा देना क्या? वाई। और वाई के ठीक बाद दूसरा वाला वाक्य लिखना। वाक्य आपका बन जाएगा, कोनो कहे गलत, हम मार देना घंटा। नंबर सिखा गया। प्लीज टेल मी द रीजन। कृपया मुझे कारण बताइए। दूसरा वाक्य होगा, जया इज गोइंग टू हॉस्पिटल इन द इवनिंग। जया शाम को अस्पताल जा रही है। जया शाम को अस्पताल जा रही है। पूरा वाक्य किसकी विशेषता बेटा? रीजन की, कारण की। अब कारण क्या है? नाउन है। तो बताया दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में रीजन मिला, जहां पे मिला उसके तुरंत बाद ऐसी जगह बनाना। रीजन के तुरंत बाद क्या लगा देना? वाई। लगा दिया। अब यह दूसरा वाला वाक्य किसी वाई के आगे लगाओ। अब पूरा वाक्य पढ़ो, बन गया। प्लीज टेल मी द रीजन व्हाई जया इज गोइंग टू हॉस्पिटल इन द इवनिंग। कृपया मुझे कारण बताइए जिससे जया जो है शाम को कहां जा रही है? आ गया समझ? जैसे कहा बेटा, मिटा लें, जिससे या जिसके कारण। जैसे कहा बेटा, द रीजन इज नॉट क्लियर। कारण स्पष्ट नहीं है। द रीजन इज नॉट क्लियर। एक बात। दूसरा बात, द पुलिस अरेस्टेड द प्रिंसिपल यस्टरडे। पुलिस ने कल प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया। प्रधानाचार्य हरामी पीस रहे होंगे, कारण साफ नहीं है। पुलिस ने कल प्रधानाचार्य को क्या किया? गिरफ्तार किया। इन दोनों वाक्यों में रीजन क्या है? यही है। तो यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता हो गई? रीजन की। अंडरलाइन करके छोड़ दो। अब रीजन शब्द मिला ना, रीजन के तुरंत बाद इसी जगह बनाना। रीजन के बाद क्या लगाओ? देखो, वाई। वाई लगा दिया। अब वाई के ठीक बाद यह वाला वाक्य इसी वाई के ठीक बाद लिखना। भरवाओ नहीं, समझा ना? पढ़ो बड़ा बन गया। द रीजन व्हाई द पुलिस अरेस्टेड द प्रिंसिपल यस्टरडे इज नॉट क्लियर। बात समझ रहे ना? पक्का? कॉन्फिडेंस? मिटा रहे हैं। Second, I do not know the reason. दूसरा वाक्य है, सरला इज वीपिंग इन द कमरा, इन द रूम। दो वाक्य हैं, सरला इज वीपिंग इन द रूम, यही कारण है। यह पूरा वाक्य किसके लिए?
किसकी विशेषता होगा? रीजन की। तो रीजन मिला, रीजन के तुरंत बाद क्या लगा? वाई, और वाई के ठीक बाद ये दूसरा वाला वाक्य फिट कर दो। बड़ा बड़ा बन गया, आई डू नॉट नो द रीजन व्हाई सरला इज वीपिंग इन द रूम। ईमानदारी से बताओ, कोई इसमें टेक्निकलिटी है? अब यही सब है बेटा। अब गुरुजी बहुत बड़ी तोप बना करके समझाते हैं, तो सरल करके समझो, यही पाठक स्टाइल है। नहीं, जितना सरल करके समझोगे वही दिमाग में घर करेगा। कोई चीज कठिन तो समझनी चाहिए, कभी भी कठिन न समझो। फिजिक्स केमिस्ट्री में जिस विषय को आप कठिन समझने लगे वही आपको दुख देने लगेगा और तब आप उससे भागने लगोगे। केवल विद्यार्थी होगा, केवल आपको कंसंट्रेशन देना है, केवल 2 मिनट। 2 मिनट बताया नहीं? अब देखो सब आपका अभ्यास से चल रहा है, सब आपको आ रहा है नहीं? मिटा दें, नोट कर लिया? बैठे न रहा करो, नोट क्या करो? माजा अगरबत्ती जो है मिल गई, ले लो। आइए अब तीसरा पॉइंट होगा, टाइम के आगे क्या लिखा है? व्हेन। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में टाइम शब्द मिलेगा, TIME। तो टाइम के तुरंत बाद क्या लगाना? व्हेन। और दूसरा वाला वाक्य व्हेन के ठीक बाद लिख देना, वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना बेटा? जैसे लिखा बेटा, प्लीज टेल मी द टाइम। कृपया मुझे समय बताइए। दूसरा वाक्य है, द ऑफिसर विल सिट इन द चेयर। यह ना समय अधिकारी कुर्सी पर कब बैठेगा, यही तो वाक्य समय है ना। तो यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है? टाइम की। बैठेगा कब ना बेटा? तो टाइम मिला दोनों वाक्यों में से, एक वाक्य में क्या मिला? टाइम। टाइम के तुरंत बाद जगह बना करके क्या लगाओगे? व्हेन। व्हेन के ठीक बाद यह दूसरा वाला वाक्य लिखो। पढ़ो बेटा, बन गया। प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन द ऑफिसर विल सिट इन द चेयर। कृपया मुझे वह समय बताइए जब अधिकारी कुर्सी पर बैठेगा। आ गया होगा समय? पक्का? नहीं आया? कठिन है क्या? जैसे कहा गया, द टाइम was correct. The time was correct. दूसरा वाक्य होगा, she reached the college. यह 2 वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य टाइम की क्या है? विशेषता है, वह कॉलेज पहुंची। she reached the college, यानी कि यह पूरा वाक्य विशेषता किसकी है? टाइम की। तो यह पूरा वाक्य टाइम की विशेषता है, इसी को एडजेक्टिव क्लॉज बनाओगे। तो टाइम के तुरंत बाद, टाइम मिला, टाइम के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाना। बना लिया? बनाने के बाद ऊपर क्या लगाना? व्हेन। और व्हेन के ठीक बाद यह वाला वाक्य फिट कर देना। बड़ा बड़ा बन गया, द टाइम व्हेन शी रीच्ड द कॉलेज वाज करेक्ट। नहीं आया समझ? गधा कहता है तुम तो नहीं बच्चा, तुमको तो आएगा। आ गया? जैसे कहा गया, द पैसेंजर्स वांट टू नो द टाइम। यात्रीगण समय जानना चाहते हैं। द ट्रेन will arrive at the platform। यह 2 वाक्य है ना?
अब यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है? टाइम की। टाइम को अंडरलाइन कर दिया। टाइम के ठीक बाद क्या लगाना? व्हेन लगा दिया। और व्हेन के ठीक बाद यह पूरा वाक्य यहां पर लिख दो। फटाफट बन गया। द पैसेंजर्स वांट टू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव एट द प्लेटफॉर्म। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम? एक एक चीज आपको क्लियर करें बेटा। हमारे पास तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगेगा, जिंदगी आपकी छोड़ जाएगी। अगर आपने एक एपिसोड छोड़ा तो भाई अब आप जानो हम क्या बताएं ना बेटा। थोड़ा सा आपको अभी तो समर्पण होना चाहिए ना बेटा। किसी चीज को जानने के लिए जब तक आपके पास सिंगल माइंडेडनेस और डेडिकेशन नहीं है, तब तक तो सब बेईमानी है। और एक साथ बताया था, सफल होने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हम अधिकारी बनेंगे। अभी आप इंटर्न पढ़ रहे हो, आपको बताया कि 2 लड़के, मयंक यादव, मनीष सिंह, 2 लड़कों का एनडीए में सिलेक्शन हो गया रिटर्न में। अभी जुलाई में उनका जो है एसएसबी होनी है। इंटर में ही, अच्छा बताइए, उनके लिए अलग से एनडीए पेपर आया था? ये 2 लड़कों के बाद ये केवल नहीं कर रहे हैं, पाठक से हर साल कुछ ना कुछ लड़के एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स, इन सब में सिलेक्ट हो जाते हैं। एयरफोर्स में अनगिनत हैं। मान लो आप एयरफोर्स चले गए, एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन हो गया, वहां पहुंचे तो आपने लंच शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो आपके बहुत सारे साथी बन जाएंगे। क्योंकि वो जो केवल सभी जानते हैं बोलता है लंच, कौन बोलता है? पढ़वा। ठीक है, तो हमारा कहना यह है कि आपके अंदर कंसंट्रेशन, पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन और एक जुनून होना चाहिए, तो सफलता आपके कदम चुमेगी। नोट कर लिया बेटा? मिटा दें तो देखो बेटा, यहां तक हमने पढ़ लिया, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब हेडिंग डालो बेटा, दैट का चैप्टर अलग से मिटा दे सब। गुड। आगे हेडिंग डालो बेटा, दैट का चैप्टर नीचे लिखा था ना, दैट का चैप्टर अलग से लिख लिया, हेड डाल लिया। स्टाइल वही है जो हमने पीछे आपको बताया, लेकिन यह स्पेशल पॉइंट है, केवल इंटरमीडिएट के लिए नहीं रहा। आप इंटरमीडिएट के बाद आप कंपटीशन वगैरह फेस करोगे, तो सब के लिए हम बता रहे हैं, हमने हमारी स्टाइल में कोई चीज छूटती नहीं बेटा। अब ये भी जानो बेटा, कोई भगवान तो है नहीं बेटा, अध्यापक हैं, साधारण से इंसान हैं, हो सकता है कि कोई पॉइंट छूट जाए, वैसे हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, एक एक चीज हम आपको बता दें। ठीक है, तो दैट का चैप्टर, पहली बात, इसमें हम 5 स्टाइल पढ़ेंगे। कितने स्टाइल? 5 स्टाइल। पहचान भी वही है, नियम केवल हमको समझाना है बस। ठीक है, दैट का चैप्टर पहला पॉइंट लिख लो, सच और सेम। 2 बार लिखना होगा, सच और सेम के बाद यहां पर लिख लो मानव जात। तो मानव जात के लिए यहां पर एडजेक्टिव क्लास किससे बनी चाहिए बेटा? हु से। लेकिन नहीं, तुम बनाना बेटा किससे? दैट्स। ऊपर यहां लिख लो एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे हो ना बेटा, तो हेड डालो। क्या सीखा? फोटो समझाई। सच और सेम के बाद मानव जात आवे तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि एडजेक्टिव क्लास किससे बनाना? दैट्स। सच और सेम के बाद यहां पर वस्तु या जानवर आवे
वस्तु आवे या जानवर आवे, तो यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे वह एज होगा बेटा, एज लगा करके पूरा वाक्य लिखोगे, यानी समझने वाले। तो लिख लो दैट माने जो, फोटो बनाओ, दैट माने जो, एज माने जो, दोनों का अर्थ एक होता है, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा। दैट माने भी जो और एज माने भी जो, लिख लिया। क्या सीखा फिर समझो, सच और सेम के बाद यहां पर मानव जात आवे तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे, दैट। सच और सेम के बाद वस्तु या जानवर आवे तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाना, एज। लगा दिया। आइए बेटा कौन पॉइंट, कुछ सीखना बेटा। जब आप अपनी किताब पढ़ोगे, अच्छी वाली किताब, स्टैंडर्ड, तो उसमें क्या लिखा होगा पहले जानो। उस किताब में लिखा होगा कि सच और सेम के बाद यहां पर मानव जाति आवे, वस्तु या जानवर आवे, तो चाहे तो आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाएं और चाहे तो एज लगाएं, दोनों सही है। ये किताब में साफ साफ लिखा है, हमने पढ़ा है, तुम्हें पढ़ लेना। क्या कह, किताब की भाषा, सच और सेम के बाद मानव जात आवे, वस्तु या जानवर आवे, तो चाहे तो आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाना, चाहे तो एज लगाना। ठीक है, यानी दोनों सही है। अब एक लड़का, आज से 25 साल पहले एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी मान लीजिए दो लड़के कंपटीशन में बैठे हैं और इसी ढंग का वाक्य आया, तो एक लड़के ने दैट लगाया और एक ने एज लगाया। किताब कह रही है दोनों का सही, लेकिन वह कॉपी कंप्यूटर से जसनी, किससे जसनी है, कंप्यूटर से, और टिक मार्क वाली, तो वह तो मशीन है ना, तो एक लड़के का जवाब सही होगा और एक लड़के का गलत हो जाएगा। हमने कहा हाँ यार बात सही है। जिस समय यह प्रश्न पूछा गया तो हमने उसको कहा उठा कि यह अभी हमको क्लियर नहीं है, दोनों में क्या अंतर है, यह हमको क्लियर नहीं है, कल हम आपको बताएंगे। तो दिमाग डिस्टर्ब था, पढ़ा करके घर आए, तो जिस किताब से हम आप लोगों को गाइड करते हैं उस किताब का पन्ना हमने पढ़ा, तो उस किताब में भी ये लिखा था कि सच और सेम के बाद मानव जाति आवे, वस्तु या जानवर आवे, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन यानी एडजेक्टिव क्लॉज दैट से बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं। लेकिन उसके नीचे एक नोट्स लिखा था, नोट्स में लिखा था, क्या लिखा था कि सच और सेम के बाद मानव जाति आवे तो दैट लगाना प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल का मतलब ज्यादा अच्छा है। तो हमने फोटो बना लिया, तो फोटो ये बन गई, दैट लगेगा तो इसका मतलब बाकी क्लियर ऐसे लगेगा। ये हमने अपनी तरफ से क्लासिफाई किया, लेकिन ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा। किताब में क्या लिखा है कि सच और सेम के बाद मानव जाति आवे, वस्तु या जानवर आवे, तो रिलेटिव प्रोनाउन चाहे तो दैट लगना, चाहे तो एज लगना। लेकिन उस किताब में दोनों में थोड़ा सा अंतर दिया गया था। क्या अंतर दिया गया था कि अगर सच और सेम के बाद मानव जात आवे तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे, दैट, ज्यादा अच्छा है। यह नहीं कहा एज लगा दोगे गलत हो जाएगा, लेकिन दैट लगाना वहां पर ज्यादा अच्छा है। अन्य कोई चीज आती है क्या लगा सकते हो, दैट एज लगा। पक्का? फोटो बना लिया, शुरू करें। अब समझो, जैसे कहा गया सी हेट्स सच ए बॉय
शी हेट्स सच ए बॉय। दूसरा वाक्य है ही स्मोक्स बीड़ी। बीड़ी क्या है? अरे यार गाना सुना होगा, बीड़ी जलेली जिगर से पिया, बीड़ी जलेली जिगर से पिया, नहीं सुना होगा ना? तो बीड़ी, अरे सिगरेट यार, बीड़ी आ गया समझ। अब देखो इधर पहचान, ही स्मोक्स ए बीड़ी, यह किसकी पहचान है, किसकी विशेषता है? बॉय की। तो हेड वर्ड कौन हुआ? बॉय। जिस वाक्य में हेड वर्ड उसको भूल जाओ। मिला क्या? ही। खड़ी लाइन ही कटा, ही किसके लिए आया? मानव जाति के लिए, तो बड़ी लाइन हु काटेगा, तो ही की जगह क्या हो गया? हु। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। इसको फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। ये क्या? लेकिन आपका वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। अब पूछो क्यों गलत हुआ? इसलिए कि बॉय के ठीक पहले क्या लिखा होगा? सच। बॉय नाउन है, मानव जाति है, उसके पहले सच आया, तो अब आगे एडजेक्टिव क्लॉज हु से जो बना रहे हो गलत है। हु की जगह क्या होगा? बोलो, दैट होगा। मानव जाति है, दैट स्मोक्स बीड़ी। दैट क्यों हुआ? सुना ना, तो यहां पर आप लगा दें दैट। शी हेट्स सच ए बॉय दैट स्मोक्स बीड़ी। पक्का? नहीं है? सुन, मिटा दें, नोट कर लिया। शी हेट्स सच ए बॉय दैट इज, हु ना लगाना, मानव जाति है लेकिन वहां हु ना लगाना, दैट लगाना। एज लगा दोगे तो सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है? दैट। जैसे कहा गया एवॉइड सच स्टूडेंट्स, एवॉइड सच स्टूडेंट्स। दूसरा वाक्य है दे वेस्ट देयर टाइम। एवॉइड सच स्टूडेंट्स, दे वेस्ट देयर टाइम। इन दोनों वाक्यों में दे वेस्ट देयर टाइम किसकी विशेषता है? स्टूडेंट्स की। हेड वर्ड कौन हुआ? स्टूडेंट्स। खड़ी लाइन बड़ी लाइन काटोगे क्या काटेगा? हु। लेकिन हु न लगाना, क्यों? उसके पहले क्या लगा? सच। तो यहां दे की जगह क्या हो जाएगा? सच। और सेम के बाद मानव जाति आया, तो हु की जगह क्या? हु लगना चाहिए था, हु की जगह क्या लगा होगा? दैट। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो, बन गया। अवॉइड सच स्टूडेंट्स दैट वेस्ट देयर टाइम। उन विद्यार्थियों से बचो जो समय बर्बाद करते हैं। अरे यार कुछ समझ में आया? पहले पढ़ा कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? तो कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ, ये सब होशियारी है बेटा। एक एक चीज जितनी होशियारी है सब आपके दिमाग भर रहे हैं। पसंद आ रहा है तो क्या करें बताइए? बहुत अच्छा देखें कि नहीं? तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी जरूर बजाएं। नहीं शेयर करोगे तो नहीं पढ़ाएं, क्या करोगे यार? कम से कम लोग जाने पठकवाए तो पढ़ाता है, समझ में आता है। संसार के तो लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सब एक से एक टोपची हैं, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों तक तो यह सूचना पहुंची जानी चाहिए। यही हम चाहते हैं बस। पक्का? हमारी बात समझ लो ना? ए वर्ड इज इनफ टू वाइज। बुद्धिमान का इशारा काफी है। अगर पाठक के शिष्य हो तो गुरुदक्षिणा चाहिए। गुरुदक्षिणा यही है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना न भूलें। बात पक्की? मिटा रहे हैं। जैसे कहा आई सा द सेम बेगर। आई सा द सेम बेगर। दूसरा वाक्य है सी वॉज बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर।
आगे आगे बोलो, डोर टू डोर, ना बेटा। अब देखो इन दोनों वाक्यों में क्या क्या बेटा, सी और बिगर आपस में है। हेड वर्ड कौन है बिगर? सी को खड़ी लाइन बड़ी लाइन काटोगे तो हु काटेगा, मान जाती है। अरे यार बिगर माने ही नहीं होगा, सी भी हो सकता है, बताया था उस दिन। भिखारी के अगर कॉमन जेंडर है सी सही है, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में डिस्प्यूट हो। कॉमन जेंडर जैसे मैनेजर है, टीचर है, ये सब कॉमन जेंडर है। थीप है तो थिफियाइन नहीं होता है, यानी कि चोरनी, चोरनी के लक्षण नहीं देते, कॉमन जेंडर है। तो ठीक है, अब खड़ी लाइन बड़ी लाइन काटोगे तो हु काटेगा, तो सी की जगह क्या होना चाहिए? हु, लेकिन हु न लगाना, क्योंकि सच और सेम के बाद माना जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? दैट। दैट सहित यह पूरा एडजेक्टिव, दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया एडजेक्टिव क्लास। फिर कहां करोगे? अंडरलाइन के बाद। पढ़ो बेटा, बन गया आई सा द सेम बिगर एज वाज बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर, सही है। दैट वाज बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर, सही है। दोनों सही है, पक्का आ गया होगा समझ? नहीं समझ? मिटा दें। मानव जात आवे सच और सेम के बाद तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? दैट। एज भी सही है, नहीं बाहर जाकर पटकवा कर रहा था, केवल दैट सही है। दैट और एज दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है वहां पर? दैट। आगे चलते हुए इसको बता दें, जैसे कहा सी गेव सच एन आंसर, सी गेव सच एन आंसर। दूसरा वाक्य है इट वाज एक्सपेक्टेड बाय मी, सी गेव सच एन आंसर। बताइए यहां यह इट वाज एक्सपेक्टेड बाय मी मेरे द्वारा आशा की जाती थी, किसकी विशेषता? आंसर की, यही तो आशा थी, तो विशेषता यही हो गई। यही बात, इसी को बनाएंगे एडजेक्टिव क्लास। अब बताइए खड़ी लाइन बड़ी लाइन काटोगे क्या काटेगा? व्हिच, लेकिन व्हिच ना लगाना, क्या लगाना? बोलो। अच्छा बताओ, ये सच के आगे यहां पर माना जाता है क्या? वस्तु या जानवर या कोई भी चीज है, तब ऐसी स्थिति में क्या लगाना बेटा? एज। पढ़ो बेटा, बन गया, यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। अंडरलाइन के तुरंत बाद पढ़ो, बन गया सी गेव सच एन आंसर एज वाज एक्सपेक्टेड बाय मी। अरे सच है, सुना होगा यार, वही है, आ गया होगा पक्का? नहीं है से कहा बेटा he saw the same cow। दूसरा वाक्य है it was grazing in the field। it was grazing in the field किसकी विशेषता है? चर कौन रही थी? गैया। तो यानी यह पूरा वाक्य विशेषता किसकी है? काऊ की। हेड वर्ड कौन है? काऊ। काटोगे पीटोगे बताया था जानवर के लिए व्हिच लगाना, व्हिच ना लगाना बेटा। यहां पर क्या लगाओगे? एज। तो इट की जगह अब व्हिच नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एज। एज क्यों लगेगा समझ लिया। कोई लड़का दैट लगाता है वह भी सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है? एज। He saw the same cow as जो, एज माने क्या था? जो मैदान में चल रही थी। पक्का? कॉन्फिडेंस? कोई कठिन है क्या? सच और सेम के बाद जानवर आया तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा बेटा? एज। जैसे कहा बेटा यू विल गेट सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ you will get such a spiritual strength
इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द इविल्स, सारी बुराइयों को नष्ट कर देगी। तुम्हारे पास ऐसी आध्यात्मिक ताकत आ जाएगी, यह सारी बुराइयों को नष्ट कर देगी। इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द इविल्स, यह पूरा वाक्य इसकी विशेषता बेटा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की है। अब इसके पहले सच लगा है, लगना चाहिए इट की जगह विच, लेकिन विच ना लगाना। बताइए मानव जात है क्या? बस या जानवर है, कोई भी चीज है, मानव जात नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन ज्यादा अच्छा क्या है? एज विल डिस्ट्रॉय ऑल द इविल्स, फिट कहां करोगे? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या है? अभी आपको एक पार्ट पढ़ाएंगे हम, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। उनमें उसमें उस पाठ में यह वाक्य आपको मिलेगा। क्या होगा? यू विल गेट सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल डिस्ट्रॉय ऑल द इविल्स। क्लियर हो गया? पक्का? कॉन्फिडेंस? अभी इसमें 4 पॉइंट हैं, वह 4 पॉइंट शेष हैं, उसको हम कल बताएंगे। बात समझ आ गई ना? पूरी बात एक एक चीज क्लियर हो रही ना? हो रही है? तो बेटा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी जरूर बजाएं। नहीं करोगे तो हम पढ़ाएं नहीं, हम बंद करें, हम मोमंडा बन के बैठेंगे, सब आराम कर रहे हैं कोरोना के चक्कर में, तो हम आराम करेंगे यार। थैंक यू।